ये कहानी एक राजा के राज्य और उसके महल की एक घटना की है। पूरी कहानी जरूर सुनिए। भूतिया महल। प्राचीन समय की बात है, जब भारत में राजा महाराजाओं का राज था। एक राज्य था जिसका नाम विजयनगर था। इस राज्य में एक भूतिया महल स्थित था, जो सबके लिए रहस्य और भय का प्रतीक था। इस महल का नाम चंद्रग्रहण महल था। कहते हैं कि इस महल में हर चंद्रग्रहण की रात को अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती थी। लोग कहते थे कि इस महल में आत्माएं निवास करती थी। महल के चारों ओर घना जंगल था, जहां जंगली जानवर और अनदेखे प्राणी विचरण करते थे। इस जंगल में कई लोगों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी और कुछ लोग तो कभी लौटकर ही नहीं आए। महल का मुख्य द्वार बड़े बड़े लोहे के किवाड़ों से बंद रहता था। कहा जाता था कि जो भी इस महल के अंदर गया, वह कभी वापस नहीं आया। इसलिए लोगों ने इस महल के पास जाना छोड़ दिया था। विजयनगर के राजा महाराज विक्रमादित्य एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने सुना था कि महल में एक कीमती खजाना छिपा हुआ है, जो उनके राज्य को धनवान बना सकता है। राजा का निर्णय। राजा ने निर्णय किया कि वह खुद उस महल में जाएगा और उस खजाने की खोज करेगा। उनके मंत्री और दरबारी उन्हें रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। महाराज विक्रमादित्य ने अपने चारों सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को बुलाया और उनके साथ महल जाने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम इस महल के रहस्य को जानकर ही रहेंगे। योद्धाओं ने राजा का समर्थन किया और पूरी तैयारी के साथ महल की ओर रवाना हुए। रास्ते में कई प्रकार की अजीब घटनाएं घटित हुईं। अंधेरा होते ही जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। उनके घोड़े बेचैन होने लगे। परंतु राजा विक्रमादित्य और उनके योद्धा बिना डरे आगे बढ़ते रहे। उनके साहस के आगे भूतिया महल भी थरथराने लगा। महल में प्रवेश। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, किवाड़ अपने आप खुल गए। यह देख सभी दंग रह गए। महल के अंदर एक अजीब सा माहौल था, जैसे वहां कई सालों से कोई जीवित नहीं रहा हो। महल के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। यह हवा इतनी ठंडी थी कि सबको कंपी छूट गई। लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। महल के अंदर के दृश्य डरावने थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे, जो किसी भूत प्रेत की तरह दिखते थे। अचानक एक कमरे से रोशनी दिखाई दी। राजा और उनके योद्धाओं ने उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे के अंदर एक बुढ़िया बैठी थी, जिसकी आंखें लाल थीं। उसने राजा को देखकर कहा, आओ विक्रमादित्य, तुम्हारा ही इंतजार था। बुढ़िया का रहस्य। बुढ़िया ने बताया कि वह महल की रखवाली करती है और यह खजाना बहुत शक्तिशाली है। जो भी इस खजाने को पाना चाहता है, उसे भूतों से लड़ना होगा, उसने कहा। राजा ने बिना डरे कहा, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तैयार हो जाओ। बुढ़िया ने राजा और उनके योद्धाओं को एक गुप्त द्वार दिखाया, जो नीचे तहखाने की ओर जाता था। वहां खजाना छिपा हुआ था। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, वहां की दीवारें अचानक हिलने लगीं। एक एक करके भूतों की परछाइयां प्रकट होने लगीं। यह दृश्य बहुत डरावना था। लेकिन राजा ने अपने योद्धाओं को हिम्मत बंधाई और वे भूतों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। भूतों का सामना। भूतों ने उन पर हमला कर दिया। योद्धाओं ने अपने हथियारों से उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे भूत थे, जिन्हें मारना आसान नहीं था। भूतों ने अपनी शक्तियों से योद्धाओं को घायल कर दिया। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक युक्ति सोची। उन्होंने अपने योद्धाओं से कहा, इन भूतों को शक्ति से नहीं, बल्कि मंत्रों से हराया जा सकता है। उन्होंने अपनी तलवार से एक मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र के प्रभाव से भूतों की शक्ति कम होने लगी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र का उच्चारण जारी रखा। आखिरकार भूत हार मान गए और गायब हो गए।
राजा और उनके योद्धाओं ने चैन की सांस ली। तहखाने में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलते ही उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। अंदर खजाने का अंबार था। सोने चांदी के सिक्के, हीरे मोती और कीमती रत्न चारों ओर बिखरे पड़े थे। राजा विक्रमादित्य ने अपने योद्धाओं को धन्यवाद दिया और कहा, यह खजाना हमारे राज्य को समृद्ध बनाएगा। उन्होंने खजाना सुरक्षित रूप से ले जाने की योजना बनाई और वापस महल की ओर बढ़े। लेकिन वापस जाने का रास्ता भी उतना ही कठिन था। भूतों की शापित आत्माएं अब भी उनके पीछे थीं। वापसी की यात्रा। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, जंगल में अजीब आवाजें आने लगीं। योद्धाओं ने कहा, यह भूतों का प्रतिशोध है। हमें जल्दी चलना होगा। रास्ते में कई बार उन्हें भूतों का सामना करना पड़ा, लेकिन राजा विक्रमादित्य की साहसिकता ने उन्हें हारने नहीं दिया। उन्होंने अपने मंत्रों और तलवार के बल पर भूतों को हर बार पीछे धकेल दिया। आखिरकार वे जंगल से बाहर निकलने में सफल हुए। विजयनगर वापस पहुंचते ही लोगों ने उनका स्वागत किया। राजा ने खजाने को राज्य की समृद्धि के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भूतों का प्रतिशोध। कुछ दिनों बाद विजयनगर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों ने देखा कि रात के समय अजीबोगरीब परछाइयां घूम रही हैं। लोग डरने लगे और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को इसकी सूचना दी। राजा ने सोचा कि शायद यह भूतों का प्रतिशोध है। उन्होंने एक महात्मा को बुलाया जो भूत प्रेतों को नियंत्रित कर सकता था। महात्मा ने कहा, यह भूतों का शाप है, उन्हें मुक्ति देनी होगी। राजा विक्रमादित्य ने महात्मा के साथ मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान महात्मा ने मंत्रों का उच्चारण किया और भूतों को मुक्ति दी। यज्ञ समाप्त होते ही विजयनगर में शांति छा गई। लोग खुश थे कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं थी। अंतिम रहस्य। लेकिन महल का रहस्य अब भी बरकरार था। राजा विक्रमादित्य ने निर्णय किया कि वे महल को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। उन्होंने महल के चारों ओर एक दीवार बनवा दी और उसे सील कर दिया। अब कोई भी उस महल में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन महल के अंदर अब भी वह खजाना छिपा था जिसे पाने की हिम्मत अब कोई नहीं कर सकता था। विजयनगर में अब शांति और समृद्धि थी। लोग अपने राजा के साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते नहीं थकते थे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य को एक नया जीवन दिया और महल के रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर दिया। कहानी का अंत। इस तरह विजयनगर का भूतिया महल एक रहस्य बनकर रह गया। लोग अब भी उस महल के बारे में कहानियां सुनाते थे, लेकिन कोई भी उसे देखने की हिम्मत नहीं करता था। राजा विक्रमादित्य और उनके योद्धाओं की बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।